हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। हमेशा से मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज लेके आते रहते हैं और इस वीडियो में भी मैंने आपके लिए एकदम बिल्कुल बेसिक चीज लेके आया हूं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास 7th 8 ठीक ना, क्लास 6 इन सारे मैथ्स में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी क्लास से हो, पर बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चंस कहता क्या है और ये है क्यों इतना यूनिक सभी बच्चों के लिए। तो चलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम जानते हैं कि क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। क्वेश्चंस कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 50 मीटर्स एंड इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर। देयर इज 7 मीटर्स वाइड पाथ ऑल अराउंड इट्स आउटसाइड। तो फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। एक कौन सा पार्क है भैया? तो रेक्टेंगुलर पार्क है। हम एक डायग्राम के माध्यम से जानते हैं रेक्टेंगुलर आकार का एक पार्क है। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर आकार का पार्क हो गया। हम इसका नामकरण भी कर देते हैं। पार्क कह रहा है तो लिख दीजिए आप भी पार्क। ये एक पार्क है, ठीक ना। अब इसका क्या कह रहा है कि 50 मीटर, ये जो 50 मीटर है ना, ये 50 मीटर इसका क्या है बच्चों? तो 50 मीटर इसका लेंथ है। ये भी आप लिख दीजिए 50 मीटर। क्लियर। अब क्या कह रहा है 20 मीटर इसका वाइड है, मतलब कि चौड़ाई जो है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसमें क्या कहा 7 मीटर वाइड पाथ ऑल अराउंड इट्स ऑन द आउटसाइड। मतलब कि ये जो पार्क है ना, इस पार्क के आउटसाइड मतलब कि बाहरी हिस्सा से 7 मीटर, मतलब कि 7 मीटर ऑल अराउंड, मतलब कि चारों तरफ से क्या दिया गया है बाबुल? तो चारों तरफ से इसका पाथ दिया गया है, मतलब कि रास्ते छोड़े गए हैं। समझिए ये चारों तरफ से इसका ये क्या है? रास्ता है। वो भी कितने मीटर? तो 7 मीटर का। यही आपके पास क्वेश्चन है। अब जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, क्योंकि मैथ में अक्सर होता यही है कि जब बच्चे क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना तो उससे सॉल्व नहीं होते। अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना तो सॉल्व जरूर कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं इसको सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। तो बिल्कुल मैं स्टेप से बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जो सारे बच्चे को समझ में आएंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा इसीलिए एकदम वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिए। सबसे पहले लिखिए आप लेंथ ऑफ पार्क, ठीक ठीक। इसी प्रकार से ब्रेथ ऑफ पार्क, ब्रेथ, ये भी बात आपने लिख दी। ये तो कर दिए। अब ऐसे कंडीशंस में सबसे पहले इस पार्क का आप क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो। क्लियर। तो एरिया ऑफ पार्क बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क बराबर फार्मूला क्या होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब जिसको हम L इंटू बी कहते हैं। यहां तक तो कोई बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं होगा, 100% ये सारे बच्चे जानते होंगे। तो लेंथ कितना है मेरे प्यारे राजू? 50 मीटर। एंड ब्रेथ कितना है मेरे दोस्त? तो 20 मीटर। 20 मीटर और 50 मीटर इनको आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो एरिया निकाल दोगे। ये तो आप बचपन से जानते हो ना। तो कहोगे सर आप इसमें यूनिक चीज क्या बताओ, करो देखते तो जाओ कैसे होगा। 50 और 20 को मल्टीप्लाई कराओगे मतलब 5 2 जा 10, ठीक है, करा दिए और 2 जीरो इसके ऊपर रख दीजिए, मतलब कि 1000 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? इस पार्क का एरिया आ गया। आ गया। अब इसी प्रकार से आप लिखिए लेंथ, नेक्स्ट लेंथ ऑफ पार्क, पार्क इंक्लूडिंग क्या? पाथ, पाथ समेत इसका लेंथ कितना हो गया? तो जरा ध्यान से देखना, यही बात यूनिक है कि ये है आपको लेंथ इसका 50। क्लियर। 50 है। अब 7 मीटर इसका लेंथ में इधर भी बढ़ा, 7 मीटर इधर भी बढ़ा, तो 7 7 कितना बढ़ गया? तो टोटल 7 मीटर बढ़ रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, 7 7 14 मीटर इसके। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां पे क्या दिया है? आउटसाइड, मतलब कि ये जो पार्क है ना इसके बाहरी हिस्सा से 7 मीटर जो है ना, चारों साइड इसका क्या दिया गया? पाथ दिया गया चारों साइड से 7 मीटर। तो ये टोटल हो गया कितना? 64 मीटर।
यहां तक कोई बच्चे को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ब्रेथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग, ठीक ना, क्या, तो इंक्लूडिंग पाथ कितना हो जाएगा बाबू 20 मीटर, 7 मीटर इधर से भी और 7 मीटर इधर से भी दोनों, तो 7 7 14 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 34 मीटर हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से जब आपको ये पता चल गया तो अब आगे करा दीजिए क्या, एरिया ऑफ पाथ, नहीं एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ। इसका भी फार्मूला तो वही होगा, क्या होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, अब यहां पे 64 आया, 64 मीटर इंटू क्या होगा बाबू 34 मीटर। अब इन दोनों मीटर को आप क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराइएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई आप कराइएगा तो कितना आ जाएगा, करा दीजिए, ऐसे करा लीजिए जनरली, 64 इंटू कितना 34। ठीक, 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, 12 और 24 36 एंड 37 का 7 कैरी हो गया 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, मतलब कितना आ गया 2176 मीटर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपको इंक्लूडिंग पाथ समेत आया और ये आया टोटल किसका एरिया, तो ये टोटल पार्क का एरिया आया। क्लियर सी बात कर रहा है, एरिया और पाथ आपको निकालना है, सिर्फ पाथ का, मतलब कि ये जो रास्ता है ना, इसी रास्ता का आपको एरिया निकालना है। तो क्या कराइए, तो क्लियर, इंक्लूडिंग पाथ वाली एरिया में से अगर ये एरिया माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। लिख दीजिए एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ बराबर क्या, तो ये फॉर्मूला, इसको हटा दीजिए 2176 माइनस करा दीजिए कितना 1000। अब ये जैसे कराइएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1176 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज परम सत्य आंसर। ठीक ना, इसी प्रकार से मैं आपको और एक एरिया वाला कराऊंगा जिसमें आउट साइड की जगह पे रहेगा इनसाइड, मतलब कि इनसाइड उसमें जो पाथ दिया होगा ना, सो इस पार्क के इनसाइड होगा। अब वैसे वाला कैसे निकालोगे तो वो भी मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। ओके।